Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking the class for class 6 from Candid Biology chapter 1 Plant Life theme, the first chapter, the leaf from Candid. Here, as you know, what is foliage? The entire set of leaves of a plant that is called foliage. Acropetal. It means developing or opening structure from base to the apex as can be seen in the leaves or flower. एक्रोपेटल का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे पर पुरानी पत्तियां होती हैं और जैसे जैसे स्टेम के ब्रांचेस में आप ऊपर जाएंगे तो उसमें नई लीव्स है. टेंड्रिल मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ए लीफ फॉर्मिंग थिन वायरी एंड क्वाइल्ड. टेंड्रिल जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ग्रेप्स में है, ग्रेप वाइन में होते हैं, आपके ये पम्पकिन में है, तो उसमें टेंड्रिल्स होते हैं. टेंड्रिल्स दे नीड सपोर्ट. Node, the point from where the leaf arises on the stem is called node. Which leaf is attached to the stem is known as node. उसको nodal point कहते हैं लीफ का, जिससे कि पॉइंट स्टीम में अटैच्ड रहती है. जैसे ये देखिए, ये स्टेम से अटैच्ड है ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होता है जहां लीफ स्टेम से, इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं. Phyllotaxy, the arrangement of leaves on the nodes of the stem and branches is known as phyllotaxy. Phyllotaxy यानी कि स्टेम के ऊपर लीव्स किस तरह से अरेंज है, ऑल्टरनेट हैं, वर्ल हैं, अपोजिट हैं. नेक्स्ट इज phylloid. It is expanded petiole when it becomes green and the flat leaf like photosynthesis structure. जब petiole लीफ फॉर्म करता है तब उसको हम phylloid बोलते हैं. Epiphyllus growing on attached to the leaf of another plant. कोई भी चीज जब लीफ से अटैच्ड होती है तो उसको कहते हैं एपीफिलस. एपीफिलस बर्ड्स जैसा कि बोगेनवेलिया में होती हैं, बिगोनिया में होती हैं. व्हेन द बर्ड्स अराइज ऑन द लीव्स एंड देन दे आर कॉल्ड एपीफिलस, ब्रायोफिलम में होती हैं. सो इस चैप्टर में हम लोग लीफ की बात, तो लीफ इज लेटरल, फ्लैट, थिन, ग्रीन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ अराइजिंग द नोड ऑफ द स्टेम. लोअर मोस्ट लीव्स दे आर डार्कर, मतलब पीछे की तरफ का हिस्सा जो होता है वो डार्क होता है, ब्रॉडर एंड ओल्डर. अपर लीव्स आर स्मॉलर, यंग एंड ब्राइट. यानी कि नीचे की तरफ बट्टियां होती हैं वो क्या होती हैं, पुरानी होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं. जैसे ऊपर की तरफ होंगी जो यंग लीव्स होती हैं वो लाइट ग्रीन होती हैं, स्मॉलर होती हैं. बिकॉज लाइट गैदरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो लीव्स लाइट को गैदर करती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ब्राइट. दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस. देयर इज ऑलवेज ए बड इन द एक्सिल. एक्सिल में बड होती है, उसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं. एक्सिल पोजीशन होती है उसके पॉइंट में. अब उस एक्सिल पोजीशन को देखेंगे आप तो देखिए आपका ये है, ये लीफ और ये बड, ये एक्सिल पोजीशन है. तो उस एक्सिल पोजीशन में जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये प्लांट है, ये लीफ है. प्लांट और लीफ के बीच में ये एक्सिल पोजीशन है. इस पोजीशन में ये बड अराइज होती है. इस बड को हम एक्सिलरी कहते हैं. ये है प्लांट, ये बड. इसके इस जगह पे ये पॉइंट पर जो बड जैसे अराइज होगी उसको हम एक्सिलरी, ये पॉइंट है, ये लीफ है, यहाँ से जो ये बड अराइज होगी ये पॉइंट, ये जो होगा वो एक्सिलरी लीफ कहलाता है. सिंगल लीफ बिटवीन द स्टेम, दे डू नॉट ग्रो कॉन्टिन्यूअसली. अच्छा, अब जिसके द लार्जेस्ट लीफ सबसे बड़ी पत्ती होती है मेजरिंग मोर देन 1 मीटर इन डायमीटर, विक्टोरिया रिजिया होती है. जो नो लीफ जैसे कस्कोटा है, इसमें डॉडर है, इसमें जो ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. लीव्स मॉडिफाइड में क्यों मॉडिफाइड होती है साइंस में? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. आर लीव्स दे आर नॉट ग्रीन, सम हैव पैचेस व्हाइट और येलो, जैसे कोइलस की हैं जिन्हें. पॉइंट एट विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम उसको नोड कहते हैं. वेन्स और वेनलेट्स द स्केलेटन सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द लीफ एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स. अब यहाँ पर देखिए ये लीफ का स्ट्रक्चर है. टिपिकल लीफ, इट हैज ये लैमिना है, ये लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड लीफ. इट इज वेल अडेप्टेड अब्सॉर्ब्ड अनलाइट. ये जो पूरा पार्ट, ये पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? लैमिना और लीफ ब्लेड. ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट होता है. लीफ बेस, इट इज ये लीफ बेस है, ये बेस है लीफ का, ये लीफ बेस. लीफ कांटेक्ट विद द स्टेम, ये स्टेम पार्ट है, ये स्टेम है. कांटेक्ट
तो ये पोर्शन जो होगा ये लीफ बेस है। पीटियोल और लीफ स्टॉक, ये स्टेम और लीफ के बीच में जो पार्ट होता है ये पीटियोल होता है, जिससे कि लीफ स्टेम में अटैच्ड रहती है। मिडरिप, ये इसमें जो बीच में ये लाइन गई हुई है इसको हम मिडरिप बोलते हैं। ये सेंट्रल लाइन है, इसे हम कहते हैं मिडरिप। एंटायर लेमिना ऑफ द लीफ कंटिन्यूस, बेस से लेकर के पूरे लीफ स्ट्रेंथ है। वेन्स मिड, अब इससे देखिए ये फाइन ब्रांचेस निकलती हैं। जो ये फाइन ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम वेनलेट्स, ये वेन्स या वेनलेट्स बोलते हैं। एंड द वेन्स डिवाइड टू फॉर्म ए नेटवर्क। अब ये वेनलेट्स ये फर्दर डिवाइड होती हैं जिससे कि उसमें नेटवर्क बनता है। और लीफ एपेक्स, एपेक्स ये एपेक पार्ट होता है एपेक्स। और मार्जिन, ये देखिए इसमें जो है वे मार्जिन जो अलग है क्लाउड है। एजेस ऑल साइड्स दे आर कॉल्ड लीफ, ये एजेस साइड जो होता है ये होता है लीफ मार्जिन। अब लीव्स टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ, सिंगल लेमिना अराइजेस फ्रॉम द लीफ। ये जो लीफ आप देख रहे हैं ये सिंपल लीफ है, क्योंकि एक स्टेम ब्रांच से ये सिंगल लीफ है। द लीव्स इन विच लेमिना इज अनडिवाइडेड इन सिंगल पीस दे आर कॉल्ड सिंपल लीफ। जैसे कि मैंगो है, जामुन है, पीपल है, कैस्टर है, कॉटन है, चाइना रोज, इनमें सिंपल लीफ होती है। और कंपाउंड लीफ जो होती है वो द लीव्स एट विच लेमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, मिडरिप से अटैच टिप होते हैं। जैसे ये है आपके रोज प्लांट के लिए, रोज है, ग्रैम है, नीम है, पी है, टैमरिंड है। इसमें जो ये पार्ट्स डिवाइडेड है ये क्या है, ये लीव्स नहीं है, ये लीफलेट। लीफलेट मींस पार्ट ऑफ ए लीफ, ये कंपाउंड लीफ होते हैं। और इसमें जो ये मेन ब्रेस होती है इसको हम रैकिस बोलते हैं। ये जो मेन स्टेम रन हो रहा है ये जो रन हो रहा है इसको हम ये कहते हैं रैकिस। ये RACHIS, ये रैकिस कहलाता है। इस पार्ट को हम रैकिस बोलते हैं। सेगमेंट्स आर अटैच, इससे जो है सेगमेंट्स पूरे अटैच्ड होते हैं। इनमें स्मॉल पीट्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। इसको हम कंबाइन करते हैं। इंसिजंस ईच मिडरिप इन द पीट्यूल, ड्यू टू दिस ईच डिवाइडेड लुक्स लाइक ए ग्रुप। स्मॉल सेगमेंट्स, स्मॉल यानी कि ये पार्ट्स जो होते हैं इनको हम, एंड वेन एंड वेनलेट्स दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ, हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वेन्स और वेनलेट्स जो होता है जाइलम फ्लोएम का ग्रुप होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स रूट से आपके एरियल पार्ट को, और फ्लोएम सेल्स जो होते हैं पत्तियां जो फूड मेक करती हैं उस फूड को जो है ना। अब जैसे यहाँ पर अब देखिए बेटर वे, जैसे ये अलग अलग सिंपल लीव्स का शेप अलग होता है। ये डेंटेड यानी कि मार्जिन डेंटेड है, ये इलेप्टिकल शेप है, ये हार्ड शेप है, हार्ड शेप लगती है। ये सीरेट मार्जिन जिसका होता है, ये इंसिजन, ये आर्जिमोन मैक्सिकाना में लीव्स होती हैं। ये लॉन्सलेट होते हैं, यानी कि ये लीव से अलग अलग फर्द है। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है वेन्स एंड वेनलेट्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। यानी कि वेन्स और वेनलेट्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट, मतलब जो पृथ्वी में अर्थ के ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है उसमें पहुंचाती हैं। और फूड पत्तियों से, लीव से जो फूड मैन्युफैक्चर होता है उस फूड को फ्लोएम के जरिए नीचे जड़ों तक, रूट्स तक पहुंचाती है। अब वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट टाइप एंड पैरेलल वेनेशन। अगर इसको हम करें कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। अब जैसे रेटिकुलेट वेनेशन, वेन्स और वेनलेट इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना, जैसे ये है। इसमें रेटिकुलेट में एक मेन मिडरिप होती है, इससे साइड रिप्स निकलती है और फिर इससे साइड रिप्स के पूरा नेटवर्क बनाती है। ये होती है, जैसे मेन मिडरिप है, यहाँ से साइड रिप्स निकलती है और इनसे फिर ये वेन वेनलेट्स निकलती हैं जो कि पूरा जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती है। तो इसको हम रेटिकुलर, जैसे पीपल है, मैंगो है, गावा। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन एंड वेन दे रन पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ग्रास में होता है, केले की पत्ती में, बनाना लीव्स में आप दें, कॉमनली फाउंड इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट। रेटिकुलेट वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट्स का होता है जो रेटिकुलेट, और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में पाया जाता है। लीव्स ऑफ मोनोकॉट जैसे शुगर केन, वीट, मेज, बनाना, बैम्बो, इन सब में, जैसे ये मेज बना, बीज बनामा है। Now from the album you identify the leaves with the parallel and reticulate, जैसे ये है पैरेलल वेनेशन, ये है रेटिकुलेट वेनेशन।
इसमें क्या होता है, मेन रेन होती है, मिड रिप होती है, वेन्स होती हैं, वेनलेट्स होते हैं, जो रेटिकुलेट वेनेशन है। और जबकि पैरेलल वेनेशन में सिर्फ मेन वेन जाती है। अगर आप मेन डिफरेंसेस आप इसको ऐड करें तो देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन पैरेलल है, ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन है, ये पैरेलल, इसमें ऐसे हैं लेकिन ये सीधे भी होती हैं जैसे ग्राफ में। वेन्स आर पैरेलल टू रोज ईच अदर, जैसे ये देखिए पैरेलल अरेंज्ड है। दे डू नॉट, इसमें नेटवर्क नहीं, और इसमें देखिए दे फॉर्म ए नेटवर्क, इसमें देखिए पूरा नेटवर्क है, और इरेगुलरली अरेंज्ड है, जो कि इसमें द डिस्टेंस को ब्लाइज करती है। अब आप इसमें देखिएगा कि यहाँ आपके उसमें दिया है, जो ऑब्जर्व द कैक्टस लीफ स्पाइन्स, ये जो कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट्स क्या होते हैं, जो जीरोफाइट्स होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होते हैं। ये देखिए ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। तो इसमें स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैशी स्टेम, स्टेम लीव्स का काम करता है, एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, लीव्स स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाई होती हैं, जिससे कि वो वाटर एवापोरेट ना हो, कम वाटर एवापोरेशन हो, और ये उसको ब्रांचेस फॉर्म करती हैं। कैक्टस प्लांट्स दे आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, तो लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ थिन स्पाइन्स, थॉर्न्स बोलते हैं इनको, है, एंड दे रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, इससे कि एवापोरेशन वाटर का कम होता है, वाटर इसमें रेस्ट हो। थिक फ्लैशी स्टेम स्टोर्स वाटर, इसी को हम फाइलोक्लेड भी कहते हैं। अब अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे ओपेंशिया है, प्रिकली पियर है, इसमें क्या होते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल हार्ड कॉनिकल स्पाइन, इसमें भी स्मॉल कॉनिकल स्पाइन्स से होते हैं, लेकिन जैसे ये प्रिकली प्रॉप होता है, इसमें स्पाइन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स में होते हैं, जैसे ये मार्जिन्स है, ये मार्जिन। बेरीज में लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। डेट पाम या डेजर्ट प्लांट होता है, इसमें भी क्या होता है, लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू द, जो एपेकल पार्ट होता है उसमें स्पाइन्स होते हैं। अब फाइलोड क्या होता है, फाइलोक्लेड व्हेन स्टेम बिकम्स थिक है, फाइलोक्लेड जब स्टेम बिकम्स थिक एंड फ्लैशी एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लीफ, थिक होता है, फ्लैशी होता है, वाटर स्टोर करता है। फिल्यूड क्या होता है, जब पीटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफ, जब पीटियोल पार्ट जो होता है, व्हेन पीटियोल बिकम्स एक्सपांडेड इनटू ग्रीन फ्लैट लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर, पीटियोल, तो जो पीटियोल पार्ट लीफ का जब ये लीफ की तरह हो जाता है, और जो लीफ होते हैं वो फाइन लीफलेट्स की तरह से ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में होता है। स्ट्रक्चर इज फिलोड, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड रिड्यूस, इससे क्या होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, और वाटर को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करता है, जिससे कि वाटर का एवापोरेशन कम होता है। अब जैसे हुक्स होते हैं, बिगोनिया में क्या होता है, टर्मिनल लीफलेट्स दे मॉडिफाइड इनटू हुक्स फॉर क्लाइंबिंग ऑन द सपोर्ट, हुक्स गिव्स अपीयरेंस ऑफ द क्लॉज ऑफ ए कैट, जो हुक्स होते हैं, जो क्लॉज, ये देखिए ये ऊपर जो होते हैं ये हुक्स होते हैं, जिससे कि सपोर्ट के लिए होते हैं। अब कुछ में क्या होती हैं, स्केल लीव्स होती है, स्केल लीव्स कैसी होती हैं, दे आर ड्राई एंड थिन एंड थिक फ्लैशी नॉन फिंस, जैसे आप देखते हैं प्याज में, जैसे ऑनियन है, ये ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, इसमें जो है फ्लैशी होती है, जो प्रोटेक्टिव रोल करती हैं, जो कि अंदर के फ्लैशी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, दे प्रोटेक्ट द बट, जिंजर है, ऑनियन है। इसमें क्या होता है, लीफ टिप और मार्ज, लीफ टिप्स दे फॉर्म्स द लिड एंड द पिट्यूल बिकम्स लॉन्ग थिन एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द पिक्चर, जो पिट्यूल जो होता है वो लॉन्ग थिन क्वाइल्ड होता है, जो कि उसको पिक्चर को होता है। एजेस ऑफ द opening of the pitcher they are placed small hooks and insect trapped into the dust, तो इसमें क्या होता है, पिचर प्लांट, ये जो पिचर प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये जो आपका है, लीफ टिप फॉर्म्स द लिड एंड पिट्यूल बिकम्स लॉन्ग, ये लीफ टिप जो होती है ये पिट्यूल का काम करती है, और जो लीफ ब्लेड है ये पिचर का प्लान करती है, और ये पिट्यूल जो है लिड का, ये लीफ बेस होता है। तो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जैसे ही कांटेक्ट में आता है, स्लिप करके इसके अंदर चला जाता है। ये जो इंसेक्ट, the tip forms the lid and petiole becomes long thin coils supporting the pitcher. Edges of the opening of the pitcher, they are small hooks, and the insect trapped in the pitcher digested by secretion enzyme into the sac, and the structure is lower and modified base। इसमें ये देखिए होता है, ये वाला प्लांट है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, इसमें क्या जो होते हैं,
हुक्स जो होते हैं इनसे स्प्रिंग्स होते हैं, ये जो प्राइंस होते हैं, तो जैसे इंसेक्ट टेस्ट में आता है ये इस तरह से यूं खुले होते हैं और फिर यूं क्लॉज हो जाते हैं। जब ये क्लॉज होकर के ऐसे बंद हो जाते हैं तो इंसेक्ट जो है उसके अंदर डाइजेस्ट करता है एंजाइम से सिलेंडर स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एंड मॉडिफाइड इनटू द बेस। और इंसेक्टिवस प्लांट्स ये प्लांट्स वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। दीज प्लांट्स ग्रोज इन द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन। सो टू कंप्लीट देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट कैच करते हैं, तो इसलिए इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट, ये जो पैराग्राफ है आपका, ये पैराग्राफ आपका इसके अंतर्गत है। फॉर्म्स लिड ओपन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, समझ में आया। और ये पिक्चर प्लांट है, ये इसके लीफलेट्स थे। ये ब्रायोफिलम बिगोनिया का है, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये वेनस फ्लाई ट्रैप ये है। इन दिस लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। बिगोनिया दूसरा प्लांट होता है। ये जो बिगोनिया होता है उसको हम, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। इस वेनस फ्लाई ट्रैप को आप ऐसे देख सकते हैं, ये है जो ये प्लांट, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। इसमें क्या होता है, ये प्लांट से उससे लिड होता है, ये इसके अंदर जो ये मिडिल पोर्शन होता है लीफ का, इसमें आपको क्लियर देख पाएंगे आप। और जैसे ही इंसेक्ट इसमें आते हैं ये क्लोज्ड हो जाते हैं। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट है। और ये इंसेक्ट, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये ऐसे यूं खुला होता है और ऐसे क्लोज होता है। इसमें लिड बंद नहीं होता है, लेकिन इसमें जो केमिकल्स होते हैं उससे लिड जो है अंदर खिसकता हुआ चला जाता है। अब इसके बाद जो वेनस फ्लाई ट्रैप, ये ब्लेड है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स along the midrib. The part of the gets interlocked by marginal teeth prevent the insect from escaping. ये जो इंसेक्ट जो वेनस फ्लाई ट्रैप में होते हैं ये ऐसे विंग्ड, यूं विंग्ड खुले होते हैं, ऐसे विंग होता है, ये मिडरिब होती है और यूं खुले होते हैं। और जैसे इंसेक्ट कांटेक्ट में होता है, विंग होते हैं, वो जैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं और वैसे ही उसको फिर से विंग खुल जाता है इसका। मार्जिनल टीथ प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम एस्केपिंग and the insect digested by digested juices secreted by plant. और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ में होता है, some plants में leaves are modified to bear foliage buds, जैसे भी हमने कहा ना ब्रायोफिलम में है, बिगोनिया में ब्रायोफिलम में होता है। ब्रायोफिलम में क्या होता है, ये लीफ की मार्जिन्स होती हैं, इन मार्जिन्स में एडवेंटिशियस बड्स डेवलप करते हैं। ऊपर की तरफ लीव्स होती हैं और नीचे की तरफ रूट्स होते हैं। तो जब ये पूरी बड डेवलप हो जाती है तो बड डिटैच होकर ग्राउंड में गिर जाती है। ग्राउंड में जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उससे रूट फॉर्म होता है और ऊपर लीफ लाइक जो ग्रो करके बड होता है। टू बियर फोलियर बड्स विच नाउ प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप स्प्राउट लीफ प्लांट एंड बिगोनिया, बिगोनिया होता है ना, ये एलिफेंट है, बिगोनिया और ये ब्रायोफिलम दोनों में ही लीफ बड्स फॉर्म होती हैं। और जैसे ही ये बड्स नीचे गिरती हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब ये होते हैं लीफ इन द ब्रायोफिलम प्लांट इज ब्रॉड एंड हैज नॉचेस इन द मार्जिन, बड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस, सो दीज बड्स आर कॉल्ड एपिफिला। नॉचेस में ये देखिए, ये बिगोनिया वाला है, बिगोनिया बोला था, तो इसमें जैसे ये बड्स अराइज होती हैं बीच में, नॉचेस के बीच में से, तो जब यहाँ से अराइज होती है, चूंकि ये एपिफिलस यानी कि लीफ ब्लेड से अटैच्ड होती है, इसलिए इनको हम एपिफिलस बड्स कहते हैं। व्हेन द बड्स ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीफ प्लेस्ड इन द सॉइल, दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, roots and small, and the vegetative propagation begonia also is similar in the same way. Okay, that is what all about this chapter. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with the exercise of the same chapter. Don't forget to subscribe the channel and share.